नंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। आज का जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो है THDC इंडिया लिमिटेड की वजह से। आपको ये मालूम होना चाहिए THDC मिनी रत्ना गवर्नमेंट PSU का एक खिताब जीत चुकी है, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025। नीचे की तरफ बात करते हैं तो आपको इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव डिफरेंट डिसिप्लिन के ऊपर में आपको वैकेंसी इधर पे मिल रहा है, जो कि और एक बात है, रेगुलर बेसिस मींस परमानेंट आपको जॉब इधर पे मिलेगा। क्लोजिंग डेट 14 मार्च 2025 और ओपन ऑलरेडी हो चुका है। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। THDC मेनली पावर सेक्टर प्रोजेक्ट में काम करता है, ठीक है। 1988 जुलाई को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और THDCCIL was confirmed मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस इन अक्टूबर 2009। नीचे की तरफ बात करते हैं तो इंजीनियर सिविल में E2 ग्रेड में 30 पोस्ट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में 25 और मैकेनिकल में 20 पोस्ट अवेलेबल है। भाई आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा इधर पे। EWS OBC SC ST का रिजर्वेशन भी ऑलरेडी है। और आप अगर जियोलॉजी और जियो टेक्निकल का ऊपर आपको MSc या MTech किया हुआ है, आपका भी वैकेंसी इधर पे मिलेगा। इन्वायरमेंट और माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस का भी वैकेंसी है। और भी बहुत सारा वैकेंसी है, लाइक विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज है। अब अगर विंड पावर प्रोजेक्ट में आप काम किए हो तो आप इधर पे आपको भी वैकेंसी मिलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ बात करते हैं, इंजीनियर सिविल इन E2 ग्रेड आपको BE BTech BSc इंजीनियर होना है और 60% मार्क्स के ऊपर आपको सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। अब मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना है। मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर्स का मिलेगा, मीन्स आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इंजीनियर E2 ग्रेड में आपको BE BTech इंजीनियर मीन्स इलेक्ट्रिकल के ऊपर कंप्लीट करना चाहिए। इधर पे भी आपको सेम डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा और 30 इयर्स का आपको एज लिमिट। इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी 30 इयर्स का एज लिमिट है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और कंस्ट्रक्शन मीन्स जैसा सेम चीज़ के ऊपर बात किया है। और BE BTech और आपको मैकेनिकल में होना है विथ 60% मार्क्स, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या जियोग्राफी इंजीनियरिंग, आप अगर मास्टर डिग्री आपको होना है जियोलॉजी में, MSc भी आप किए हो तो भी आपको आप एलिजिबल हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एनवायरनमेंट का भी सेम है, माइनिंग का भी सेम है, ह्यूमन रिसोर्स का भी सेम है, फाइनेंस सबका ही सेम है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 2 नंबर का, पहले 1 नंबर के लिए बात करते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन इन 10th 12th एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम एंड रेगुलर। आप अगर डिस्टेंस में किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप अगर फुल टाइम या रेगुलर कोर्स किए हो तो यू आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स जो 60% का नीचे मार्क्स है, मीन 0.01% भी मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। मीन 60% मार्क्स आपको लेके आना चाहिए, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। रिजर्वेशन OBC का रिजर्वेशन और SC ST PWD का रिजर्वेशन, जो लोग 40% डिसेबिलिटी के साथ है उनका भी थोड़ा रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और एक बात है जो इम्पोर्टेंट बात है कि इधर पे क्या बोल रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। In order to restrict the number of candidates, if so required, the management reserves the right to conduct a multi-stage selection process which may compromise to application shortlist screenings based on essential qualification, number of years of post-qualification experience, written और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स आपको दो एग्जाम का पैटर्न रहेगा। एक है कि रिटन एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और एक पार्ट है कि पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। दो मीन्स पार्ट में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है,
नंबर 2 को पढ़िए। बोल रहा है कि अगर आप मिनिमम 50 मीन्स उधर पे हम लोग वैकेंसी जितना भी देखे हैं, अगर कोई पोस्ट में 50 के नीचे कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और एक बात है, ये वाला आप आपको अगर सीबीटी टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, मीन्स कट ऑफ मार्क्स है 50%। ठीक है, मीन्स मान लीजिए 150 नंबर्स का एग्जाम हो रहा है, तो 75% आपको लेके आना है, 75 नंबर्स आपको लेके आना है। और अब आप अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में पढ़ते हो तो आपको 40% ओके है। पर्सनल इंटरव्यू, अगर आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा तो उसमें वेटेज 100% रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको सीबीटी का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, मीन सीबीटी नहीं होगा ना, तो ओनली इंटरव्यू के ऊपर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जाम 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा और 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट है जनरल अवेयरनेस मींस जीके, 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग के ऊपर 15 क्वेश्चन रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 रहेगा, जो आपका डिसिप्लिन के ऊपर रहेगा। मींस आप अगर सिविल से हो तो आप 120 नंबर्स क्वेश्चन सिविल से ऊपर रहेगा, आप अगर मैकेनिकल में हो तो 120 क्वेश्चन मैकेनिकल के ऊपर रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क और करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। आप अगर रॉन्ग क्वेश्चन डाल रहे हो तो मीन्स 0.25 डिडक्ट होगा। आन रिजर्व के लिए सेम है। आन रिजर्व कैटेगरी के 50% मार्क्स है, मीन्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है जो आप बात किए, और 40% एससी एसटी के लिए रहेगा। जो सेंटर रहेगा वो है दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़। ये साइड में भी नॉर्थ, पूरा नॉर्थ इंडिया में सीबीटी टेस्ट होगा। ये भी आप थोड़ा फॉलो अप कीजिएगा। मिनिमम पे, मिनिमम बेसिक पे आपको 50,000 टू 1,60,000 के ऊपर मिलेगा। और कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस, कार लोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेडिकल फैसिलिटीज, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। पीएफ भी प्रोवाइड करेगा कंपनी। ठीक है, और क्या है कि आप अगर मीन्स 4 इयर्स के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा। अभी आप इंजीनियर में हो ना, तो आफ्टर 4 इयर्स आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा E3 ग्रेड में। 600 रुपीज फीस मीन्स ऑनलाइन मोड आपको पेमेंट करना है। और SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। और है कि प्लेसमेंट जो है मीन्स आपको कहाँ पर हाँ मिलेगा, आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपका मीन्स एग्जाम, तो आपको पैन इंडिया पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, मीन्स कंपनी का जिधर जिधर काम चल रहा है पैन इंडिया में, आपको उधर पे ही पोस्ट मिल सकता है। ओनली इंडियंस आर एलिजिबल, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम मीन्स फिलअप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ करना है, वो भी हम लोग बात करते हैं। पहले आते हैं कि आपको बेसिक क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहले तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपका है, और स्कैन कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी मीन्स नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, ये भी आपको चाहिए जो कि आपको होगा। और कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफी यूज थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मीन्स आप अगर जो भी फोटो आप निकल रहे हो, ठीक है, वही फोटो आपका जो एग्जाम के डेट में भी वही फोटो लेके जाना है। स्कैन सिग्नेचर आप करके अपलोड भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स जितना भी चाहिए होगा मीन्स 10th का, मैट्रिकुलेशन का और आपका ग्रेजुएशन का, वो भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ पूछेगा आपको अपलोड करना है। लाइक आपको अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो भी आप मीन्स अपलोड कर सकते हो। ये साइट में THDC.co.in में आपको जहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। हम लोग दिखा देते हैं कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है,
साइट को ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा THDC इंडिया लिमिटेड के ऊपर। नीचे की तरफ आएंगे तो एकदम नीचे इधर पे क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। क्विक लिंक्स में आपको करियर में जाना है। करियर में जाने के बाद राइट साइड में इधर पे देखिएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगा और न्यू जॉब ओपनिंग आपको दिखेगा। न्यू जॉब ओपनिंग में आपको जाना है। न्यू जॉब ओपनिंग के जाने के बाद पहले नोटिस में हम आपको बोले थे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर को याद रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा 02/2025। इधर पे आप ये वाला लिंक को क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ऐसा वाला आपको एक PDF देखने के लिए मिलेगा। जस्ट इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर पे रजिस्ट्रेशन और साइन साइन इन का और मीन्स लिंक देखने के लिए मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद इधर पे आपको मीन्स पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बोलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में बात करेगा। नीचे की तरफ आने के बाद इधर पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको इधर पे मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। OTP जाने के बाद सेकेंड चीज़ आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और लास्ट में पेमेंट करना है। ये सब कुछ चीज़ हो जाने के बाद आपका मोबाइल में एक मोबाइल और जीमेल में आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा। वो आप सेव करके रखिएगा। नेक्स्ट आपका जब कॉल अप लेटर मिलेगा वो चीज़ वो टाइम में काम में आएगा। तो ऐसे ही आपको पूरा चीज़ मीन्स फिलअप करना है और ऑल द बेस्ट। आपको भी मीन्स THDC इंडिया नेशनल में जाने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ का डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो। और भी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा चीज़ हम लोग यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।